नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, हमने एक वीडियो में जो कवर किया था वो क्या किया था कि भाई ये जो साइंस है, साइंस क्या है, साइंस का हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कि साइंस होता क्या है, साइंस को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे, मैं आपसे बोल के गया था कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा सबसे पहले। ठीक है, बायोलॉजी के बाद हम पढ़ेंगे क्या, बायोलॉजी में जूलॉजी, जूलॉजी के बाद बॉटनी और फिर फिजिक्स पे चलेंगे। सबसे पहले हमको देखना क्या है, बायोलॉजी के बारे में। चलेगा, बायोलॉजी सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताएं कि मैंने जैसे आपको बताया था कि बायोलॉजी किस किस से मिलकर बनी है। ठीक है, तो आपने आपको क्या बताया कि जो बायोलॉजी है वो बायो प्लस लॉजी से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? बायो प्लस लॉजी से। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग, लिविंग किसे कहेंगे हम, और लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। ठीक है, लिविंग, लिविंग क्या होएगा? सजीव होएगा। ठीक, और टू स्टडी क्या होएगा? के बारे में अध्ययन करना, के बारे में अध्ययन करना, यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब देखिएगा सजीव, इसकी जो परिभाषा हम बनाएंगे, जो डेफिनेशन बताएंगे बायोलॉजी की, वो क्या हो जाएगी कि भाई साहब सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। हम इसको हिंदी में लेके चलेंगे, सजीवों के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। यहां तक क्लियर हुआ? बायोलॉजी की अगर हम इंग्लिश में डेफिनेशन बनाएंगे तो इंग्लिश में क्या है कहेंगे कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन which study about living organism। ठीक है, तो बायोलॉजी की इंग्लिश में क्या कहेंगे कि भैया बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम? सजीवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम? बायोलॉजी कहेंगे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ हमारा? अभी हमने क्या देखा, परिभाषा देख लिया। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि भाई जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो क्या ना, जो बायोलॉजी वर्ड्स है, इस बायोलॉजी वर्ड्स को सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवी लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने दिया था। किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने दिया था। कब दिया था? तो क्या ना 1801 में दिया था। लेमार्क साइंटिस्ट कहाँ का था? तो क्या ना ये फ्रांस का था। ये कहाँ का था? फ्रांस का था। सेकंड ट्रेवी रेनस जो था ये कहाँ का था? तो क्या ना यह जर्मनी का था। क्लियर हुआ? तो बायोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया? लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने दिया। लेमार्क साइंटिस्ट कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का था। ट्रेवी रेनस कहाँ का था? जर्मनी का था। इन्होंने ये शब्द कब दिया? 1801 में दिया। सेकंड, जो बायोलॉजी का जो जनक है, हमने आपको बताया था वो कौन है? अरस्तु है। आपने अरस्तु के बारे में भी देख लिया था कि अरस्तु कौन है, कहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किसके शिष्य थे, किसके गुरु थे, वो सब हमने किसके बारे में अगले जो टॉपिक हुआ था उसमें देख लिया था, अरस्तु के बारे में। ये चीज ध्यान रखना कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने दिया। कब किया? 1801 में किया। लेमार्क फ्रांस का था और ट्रेवी रेनस कहाँ का था? जर्मनी का था। क्लियर हुआ? सेकंड देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी में जो ब्रांचेस होती है वो 50 प्लस, मतलब 15 के ऊपर ही है, नीचे नहीं है। ब्रांचेस सारी की सारी जो इसकी ब्रांचेस हैं वो 50 प्लस में चलेंगी। लेकिन हम इसमें जो दो ब्रांचेस पढ़ते हैं वो ब्रांचेस कौन कौन सी पढ़ते हैं? तो क्या ना, एक सर आपने बताया था कि हम जूलॉजी, और एक क्या बताया था कि बॉटनी। ये दो ब्रांचेस बताई थी आपने। ठीक है, अब देखिएगा जो जूलॉजी है, जूलॉजी का जनक भी हमने आपको बताया था कि जूलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है? अरस्तु है। एंड बॉटनी के जो जनक हैं वो कौन है? थियोफ्रेस्टस है। कौन है भैया? तो कहना थियोफ्रेस्टस है।
चलिए यहां तक क्लियर। कई बार एग्जाम में पूछा है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा गया है, थियोफ्रास्टस को कहा गया। बॉटनी का फाउंडर किसे कहते हैं, थियोफ्रास्टस को कहते हैं। ठीक है, यहां क्लियर रखना है, याद रखना ये सारी चीजें। सेकंड हम देखें जूलॉजी। अब देखिएगा जूलॉजी में जो जनक हुए अरस्तु, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है द हिस्टोरिका ऑफ एनिमल्स। ठीक, इस द हिस्टोरिका ऑफ एनिमल्स में इन्होंने 500 एनिमल्स, 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम बताए हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं मेढक है, मेढक का नाम क्या पढ़ते हैं, मेढक का नाम हम राना टिग्रीना पढ़ते हैं। सेकंड जैसे हम देखते हैं गाय, गाय को हम बॉस इंडिकस कहते हैं। ठीक है, ये सारे साइंटिस्ट नाम किसने बताए हैं, अरस्तु ने बताए। किस बुक में बताए हैं, तो कहना द हिस्टोरिका ऑफ एनिमल्स। अब हम देखें बॉटनी। बॉटनी के फाउंडर थियोफ्रास्टस हैं। इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम है द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने, तो क्या नाम था, हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। जो प्लांटेरम है, इस प्लांटेरम में देखिएगा प्लांट लिखा हुआ है। प्लांट बॉटनी में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने 500, इन्होंने भी कितने 500 साइंटिफिक नेम किसके बताए हैं, प्लांट्स के बताए हैं। किसके बताए हैं, प्लांट्स के बताए हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़े। सबसे पहले हमको कौन सा पोर्शन उठाना है, जूलॉजी उठाना है। तो हमको जूलॉजी का क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए। हम कोई सी स्टडी करेंगे, कोई सा टॉपिक उठाएंगे, कोई सा सब्जेक्ट उठाएंगे, उसको हम सबसे पहले सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि भाई इसका सिलेबस है क्या, इसमें हम किस किस को पढ़ेंगे। तो जूलॉजी का सिलेबस स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। हो गया, चलेगा। सबसे पहले तो देखो लिविंग के लिए भी मैंने आपको कल बताया था कि जो लिविंग हम किसको कहेंगे कि भाई वो क्या डाइजेशन हो, उसके अंदर क्या होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए, वो डाइजेशन कर रहा हो। सेकंड मैंने क्या बताया था आपको कि वो रेस्पायरेशन होना चाहिए उसके अंदर। ठीक, और इसके ही बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि वो उसके अंदर क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। सेकेंड एक्सक्राइटेशन, एक्सक्रिएशन जिसे हम कहते हैं, है ना, तो एक्सक्रिएशन भी होना चाहिए उसके अंदर। सेकेंड ग्रोथ भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रोथ भी होना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें डाइजेशन को क्या बोलते हैं, पाचन होना चाहिए। रेस्पायरेशन को क्या बोलते हैं हम, श्वसन कहते हैं, उसके अंदर श्वसन भी होना चाहिए। न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, पोषण कहते हैं, पोषण भी होना चाहिए उसके अंदर। एक्सक्राइटेशन को क्या कहते हैं, जो हमने पोषण लिया है, जो हमने खाना खाया है, उस खाने को बाहर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सक्राइटेशन कहलाती है। इसको हम उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ में क्या है कि भैया बॉडी ग्रोथ करनी चाहिए। जैसे प्लांट है, प्लांट ग्रोथ कर रहा है, हमने एक छोटा सा इतना सा पौधा लगाया, वो पौधा धीरे धीरे क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो कहेंगे कि भाई प्लांट में हमने क्या देखा, ग्रोथ देखी। ग्रोथ के साथ साथ हमने उसमें क्या देखा, श्वसन देखा। श्वसन के साथ साथ हमने उसमें न्यूट्रिशन देखा। ठीक है, तो ये जो तीन क्वालिटीज मिली हैं वो हमको किस में मिला जाकर कि भैया ये हमको प्लांट में मिला। तो प्लांट हमारे क्या है, लिविंग है। प्लांट क्या है, सजीव है। तक क्लियर हुआ आपको, है ना। तो कोई सी इन टॉपिक्स में या जो लिविंग्स कहेंगे हम, इन क्वालिटीज में से अगर एक दो क्वालिटीज भी मिलती है तो वो सारी क्या कहलाएंगे, सजीव कहलाएंगे। क्लियर हुआ। अब देखिएगा सेकंड हम देखें कि भाई इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस क्या बताएंगे हम, सबसे पहले तो जूलॉजी में हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ें, सेल के बारे में पढ़ें। सेल क्या, कोशिका। सेल क्या, कोशिका। ठीक है, अगर हमारी जो लाइफ है, जो बॉडी है, वो बॉडी बनी है तो सबसे पहले हमारी बॉडी में किसका निर्माण हुआ है, तो सबसे पहले सेल्स का निर्माण हुआ है, कोशिका का निर्माण हुआ है। सेकंड हम देखें, सेल्स के बाद क्या आता है, टिश्यू आता है। क्या आता है,
टिश्यू आता है, टिश्यू को क्या कहेंगे हम, ऊतक कहते हैं, या ऊतक, क्या बोलेंगे, टिश्यू को ऊतक कहते हैं। ऊतक के बाद क्या आता है, तो कहना ऑर्गन आता है। ऑर्गन क्या, अंग आता है, ठीक। ऑर्गन के बाद हम देखें, ऑर्गन के बाद क्या आता है, तो कहना इसमें ऑर्गन सिस्टम बनेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, अंग तंत्र कहेंगे, ठीक। और अंग तंत्र हमारे जब सारी बॉडी में ऑर्गन्स आ जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, कोई ऑर्गन्स नहीं बचेगा, तो किसका निर्माण हो जाएगा, तो कहना सर उसके बाद में बॉडी बन जाएगी, शरीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शरीर बन जाएगा, बॉडी का निर्माण हो जाएगा। लेकिन बॉडी बनने के लिए सबसे पहले क्या बननी है, सेल्स बननी है, कोशिका बननी है, कोशिका के बाद टिश्यू बनना है, ऊतक बनना है, ऊतक के बाद में क्या बनना है, ऑर्गन्स बनना है ना, जिसको हम अंग बोलते हैं। और जब हमारा एक एक अंग बनेगा तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, जिसको हम अंग तंत्र कहते हैं। और जब सारा ऑर्गन्स क्लियर हो जाएगा, सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगी, हमारी बॉडी बन जाएगी, शरीर बन जाएगा। क्लियर हुआ, ये हमको सिलेबस है। सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे, सेल्स के बारे में देखेंगे, हम कोशिका के बारे में देखेंगे, है ना। अब चलिए कोशिका के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, रफ कर दे रहे हैं, फिर यहां से लिखना शुरू कर देंगे, नहीं तो फिर खिचड़ी पक जाएगी, समझ नहीं आएगा। चलेगा, हमको क्या देखना है, सेल, है ना, कोशिका, है ना। अब चलिए कोशिका क्या है, तो सबसे पहले कोशिका की डेफिनेशन, कोशिका की परिभाषा। कोशिका की परिभाषा क्या होती है, कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है, तो कहना यह जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे कि भैया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, क्या कहेंगे कि भाई ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड यूनिट ऑफ लाइफ, किसको कहेंगे हम कि भैया जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो कहेंगे हम सेल्स होती है। क्या होती है, कोशिका होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, इसको क्या कहेंगे हम, कोशिका कहते हैं। सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने बताया, सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने बताया, तो कहना सबसे पहले कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था। कब बताया था, 1665 में बताया था, ठीक है। लेकिन कोशिका के बारे में तो इन्होंने बता दिया, कोशिका सिद्धांत, क्या, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरम, कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया, तो कहना कोशिका सिद्धांत के बारे में दो वैज्ञानिक हुए, एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम क्या था, शॉन। क्या था, स्लाइडेन और शॉन। इन दोनों ने 1838 से 1839 में बताया। किसके बारे में बताया, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। देखिएगा, स्लाइडेन ने बताया किसके बारे में, तो स्लाइडेन ने वनस्पति की कोशिका, मतलब प्लांट, है ना, और पेड़ पौधों की कोशिका के बारे में किसने बताया, स्लाइडेन ने बताया। शॉन ने किसके बारे में बताया, तो कहना शॉन ने जीव जंतुओं के बारे में बताया। तो कह सकते हैं एनिमल सेल्स के बारे में किसने बताया था, शॉन ने बताया। कब बताया, 1838 से लेकर 39 के बीच का जो टाइम है वो किसका, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया।
क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ठीक, और अब रफ करना है। सेकंड, इसके बाद हम देखेंगे कि भाई देखिएगा कोशिकाएं, एक आपकी जो कोशिका हुई वो कोशिका कौन सी हुई? जीवित कोशिका भी हुई। जीवित कोशिका के बाद में आपकी कौन सी? डेड सेल भी हुई। डेड सेल है ना, मरी हुई कोशिका। डेड सेल और लिविंग सेल चलेगा। रॉबर्ट सॉरी डैश सेल के बारे में किसने बताया? बताइएगा, डैश सेल के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? तो डैश सेल के बारे में किसका नाम बताएंगे आप? एक मिनट, गर्मी बहुत है आज। डैश सेल के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने बताया। किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने डैश सेल में बताया। क्या बताया? देखिएगा, जो कार्क टिश्यूज होते हैं, कार्क ऊतक देखा है इन्होंने। सबसे पहले एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। इस लकड़ी के बॉक्स में मधुमक्खी का क्या था? छाता था। क्या था? मधुमक्खी का छाता था। सारी मधुमक्खियां यहां से क्या हो जाती हैं? चली जाती हैं। सारी मधुमक्खियां जाने के बाद ये जो छाता बचता है, उस छाते में इन्होंने किसकी सेल्स देखी थी? मधुमक्खियों की सेल्स देखी। वो सेल्स कौन सी के सेल्स थी? डैश सेल थी, है ना, जिसको हम क्या कहेंगे? मरी हुई कोशिका। किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने बताया। लिविंग सेल, लिविंग सेल के बारे में किसने बताया? तो लिविंग सेल के बारे में क्या नाम? अर्टोनी ल्यूवेन। अर्टोनी ल्यूवेनहॉग ने किसके बारे में बताया? तो लिविंग सेल, जीवित कोशिका के बारे में बताया। और इन्होंने किसमें बताया? तो इन्होंने प्याज और दांत, ओनियन एंड टीथ। ओनियन एंड टीथ में किसने बताया था? लिविंग सेल, अर्टोनी ल्यूवेनहॉग ने बताया था। प्याज की कोशिका होती है और एक दांत की कोशिका। ये सारी कोशिका किसने बताई? अर्टोनी ल्यूवेनहॉग ने बताई। इनको क्या कहा गया? लिविंग सेल कहा गया। इनको हम जीवित कोशिका भी कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? सेकंड देखिएगा, ये तो हमने देख लिया बेसिक। अब आप हमको ये बताएं, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो संसार की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहते हैं ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच सेल कहते हैं, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। इसको कहेंगे हम क्या? यूनिवर्स सेल्स इन लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स। क्या बोलेंगे हम इसको? लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की है, जिसको क्या कहते हैं हम? ऑस्ट्रिच सेल कहते हैं। सेकंड देखिएगा, संसार की सबसे छोटी कोशिका। ये तो हमने देखा संसार की सबसे बड़ी। अब बताइएगा संसार की सबसे छोटी कोशिका। संसार की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो क्या ना, संसार की जो सबसे छोटी कोशिका होती है ये बैक्टीरिया की होती है। और कौन से बैक्टीरिया की होती है? तो क्या ना, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। क्या बताएंगे हम? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा क्या होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। ये बैक्टीरिया की कोशिका होती है, जिसे क्या कहते हैं? संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। और वो कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? सेकेंड बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो क्या ना, न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल क्या बोलेंगे इसको हम? तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका
ये किसकी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। सेकंड, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो क्या बताओगे कि भाई जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, आरबीसी होती है। कौन सी होती है, आरबीसी होती है। आरबीसी क्या, रेड ब्लड सेल होती है। देखिएगा आरबीसी कहाँ पर होती है, तो क्या ना कि जो ब्लड होता है, ब्लड में 3 सेल्स होती हैं, 3 सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो एक होता है आरबीसी, एक होता है क्या, डब्ल्यूबीसी, और एक होता है क्या, प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, एक प्लेटलेट्स होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और आरबीसी होता है। तो मानव शरीर में जो मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है, आरबीसी होती है। यह हम कहते हैं रक्त की कोशिका होती है, ठीक। सेकंड आप हमको बताएं, मानव शरीर में अगर हम देखें पुरुष में, पुरुष की प्रजनन कोशिका कौन सी होती है, मेल गैमेट सेल। मानव की प्रजनन कोशिका या पुरुष की प्रजनन कोशिका कौन सी होती है, तो पुरुष की प्रजनन कोशिका कौन सी होती है, जिसको क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, ठीक है। स्पर्म, या इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, शुक्राणु। कौन सी होती है, तो बताना, शुक्राणु होती है। सेकंड अगर पूछे फीमेल गैमेट सेल, तो फीमेल गैमेट सेल कौन सी होती है, क्या ना, ओबियम होती है। कौन सी होती है, ओबियम होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, अंडाणु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, अंडाणु कहते हैं, ठीक है। ये हमने क्या देखा कि भाई जो हम कोशिका पढ़ेंगे तो ये कोशिका का बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा कि लार्जेस्ट किसकी होती है, ह्यूमन में लार्जेस्ट कौन सी है, यूनिवर्स में लार्जेस्ट किसकी है, ठीक है। मानव की प्रजनन सेल्स कौन सी है, गैमेट सेल्स कौन सी है, ठीक है। मेल की कौन सी गैमेट सेल है और फीमेल की कौन सी गैमेट सेल है। इसके बाद में हम देखेंगे क्या, सेल डिविजन्स, या हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो कौन सा होगा, पार्ट ऑफ सेल होगा, जिसमें हम किसके बारे में देखेंगे, कोशिका के भाग। क्या पढ़ेंगे हम इसमें, कोशिका के भाग की कोशिका को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। हम इसमें जैसे हम पढ़ेंगे हमारा सेल, जैसे हम देखेंगे कि भाई सेल वॉल क्या होता है ना, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है ना। फिर इसी में हम चलेंगे क्या, न्यूक्लियस क्या होता है ना, केंद्रक क्या होता है। केंद्रक के बाद हम इसी में देखेंगे क्या भैया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे। सेकंड इसी में हम राइबोसोम के बारे में देखेंगे, ठीक। सेकंड इसी में फिर हम किसके बारे में देखेंगे, लाइसोसोम के बारे में देखेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है, ठीक। इसी में फिर देखिएगा, इसी में हम किसके बारे में देख लेंगे कि भैया गोल्जी का क्या होती है, गोल्जी बॉडी क्या होती है ना, इसके बारे में देख लेंगे हम। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम ये सेल्स डिविजन्स को पढ़ेंगे और इसमें ही हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स को भी पढ़ लेंगे, है ना। तो ये टॉपिक आज यहीं कंप्लीट करते हैं हम, है ना। इसको हम अगले टॉपिक में सारा का सारा आपका ये जो सेल के जितने भी पार्ट्स ऑफ सेल हैं उन सारे पार्ट्स ऑफ सेल को कवर कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, टिश्यूज पढ़ेंगे, है ना। हमारा सेल्स के बाद टिश्यू आएगा, टिश्यू के बाद हम किसको उठाएंगे, ऑर्गन्स को उठाएंगे, है ना। कोई ना कोई एक ऑर्गन्स पढ़ेंगे हम, फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम पूरा तैयार हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, एक बॉडी बन जाएगी। क्लियर हुआ।